श्री गणेशाय नमः। श्री गिरिजादेव्यै नमः। समस्त ज्योतिष प्रेमी और धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। सज्जनों, विगत वीडियो जो अभी तक मैं लगभग केवल ज्योतिष शास्त्र के सिद्धांत विषय पर लगभग 13 वीडियो डाल चुका हूं। मैंने अयनांश, रवि क्रांति, परम क्रांति, चर साधन, उत्तराक्रांति क्या है, दक्षिणाक्रांति क्या है और बसंत संपाद किसे कहते हैं, शरद संपाद क्या है, सूर्योदय और सूर्यास्त, दिनमान और रात्रिमान का साधन कैसे किया जा सकता है और अपने गांव और शहर का जो पंचांग है वो आप कैसे बना सकते हैं, वह क्यों आवश्यक है, ये सब आपको गत जो वीडियो मैंने जारी किए उन सब में बताया। और जब आपने अपने गांव, अपने शहर का, अपने जातक के जन्म स्थान का सूर्योदय निकाल लिया तो अब आप इष्टकाल निकालना, यदि आप ज्योतिष का काम कर रहे हैं तो आपके लिए कठिन नहीं होगा। इष्टकाल का सूत्र है वो आप ध्यान देंगे। जन्म समय स्टैंडर्ड टाइम ऋण सूर्योदय स्टैंडर्ड टाइम। छोटी सी बात है इसमें। जन्म समय में से सूर्योदय घटा देना है और जो घंटा मिनट प्राप्त हों उनको 2.5 से गुणा करना है तो इष्टकाल घड़ी पला में प्राप्त हो जाता है। इसमें कोई बहुत लंबा चौड़ा विषय नहीं है, ये बड़ा साधारण विषय है। पर सूर्योदय आपका जो है, सूर्योदय सज्जनों, सूर्योदय जो है वो बहुत ही शुद्ध होना ज़रूरी है। आप पंचांग केंद्र के पंचांगों में दिए हुए सूर्योदय को अपने जन्म स्थान के लिए लागू तभी कर सकते हैं जबकि लगभग उस शहर के आसपास ही आपका जातक का जन्म स्थान हो। अगर काफ़ी दूर है, जैसे अल्मोड़ा ज़िला है या नैनीताल ज़िला है, वहाँ से कोई निकलने वाला पंचांग है तो पूरे उत्तराखंड के लिए सूर्योदय उसका काम नहीं कर सकता है। इसलिए आप अपने गांव का, अपने शहर का, अपने जातक के जन्म स्थान का सूर्योदय निकालना सीख गए हैं। और यदि आपको कोई इसमें परेशानी आ रही हैं तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो जारी कर दूंगा। और मैं ये जो आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल निःशुल्क है, इसमें मेरा कोई शुल्क नहीं है और आप इससे सीखें, यही मेरा शुल्क है। आप ज्योतिष विद्या का प्रचार प्रसार करें, यही मेरा शुल्क है। और मेरी दक्षिणा यही होगी कि हम कम से कम जो हमारे कुमाऊं में एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, बड़े बड़े आचार्यों की बनी हुई, हाथ की बनी हुई जन्म कुंडलियाँ मेरे पास हैं संग्रह में, जिन्होंने बहुत बड़ी गलती जन्म कुंडलियों को बनाने में की है। मैं उन आचार्यों का यहाँ पर नाम नहीं लेना चाहूँगा। किसी की गलतियों को निकालना, उससे अपमानित करना ये मेरा कर्तव्य नहीं है। लेकिन जब आप अपने जन्म स्थान का सूर्योदय और लग्न सही निकाल लेंगे और सूक्ष्म गणित से, परिगणित पंचांग से अपनी जन्म कुंडलियाँ बनाएंगे तो वह सब शुद्ध आएगा। यही मेरी दक्षिणा होगी। अब मैं आने वाले समय में आपको यह बताने जा रहा हूँ कि पलभा क्या है और पलभा का साधन कैसे किया जाता है। और प्राचीन समय में जब एटलस नहीं था, जब इंटरनेट की सुविधा नहीं थी, तो अक्षांश कैसे निकाला जाता था, क्या हमारे पूर्वजों का जो बुद्धि का विकास था वह कितने उन्नत कोटि का था, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आज से नहीं, 1 अरब 95 करोड़ वर्ष से पूर्व ही, क्योंकि सूर्य सिद्धांत की कितनी बार रचना हो गई है और क्योंकि सूर्य सिद्धांत में भगवान भुवन भास्करावतार भास्कराचार्य जी ने स्वयं कहा गया है कि शास्त्र वही है जो आदि में, इस सृष्टि के आदि में भगवान भास्कर ने, भगवान सूर्य नारायण ने कहा था। और वह प्रत्येक युग युग में जब वह शास्त्र लुप्त होने लगता है तो भगवान सूर्य के ही कालांश रूप, उनके ही कला अंशावतार रूप
भगवान भास्कराचार्य के रूप में या अन्य आचार्यों के रूप में अवतरित होकर के पुनः उस शास्त्र को प्रतिष्ठित करते हैं। इस प्रकार से जो हमारा अक्षांश और पलभा संबंधी ज्ञान है बहुत प्राचीन है, और पलभा से कैसे अक्षांश निकाला जाता है ये सब मैं आपको बताऊंगा, और कैसे पलभा का साधन किया जाता है, और अक्षांश से पलभा का साधन कैसे किया जाता है, अक्षांश से पलभा और पलभा से अक्षांश कैसे निकाला जा सकता है, और क्या बसंत संपात अर्थात 21 मार्च और शरद संपात अर्थात 23 सितंबर के दिन शंकु साधन से वास्तविक पलभा ज्ञात हो सकती है या नहीं हो सकती है। यह ज्योतिष जगत के आंगन में अपने इसको क्या कह सकते हैं प्रैक्टिकल अनुभव के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूँ। ज्योतिष जगत के आंगन में सज्जनों, प्रेमियों, पहली बार मैं ये बताने जा रहा हूँ कि वास्तविक हो सकता है या नहीं हो सकता है। अगर नहीं हो सकता है तो फिर सूर्य सिद्धांतकार और ग्रह लाघवकार और मकरंदकार ने ये क्यों कहा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। और पलभा से चरखंड साधन कैसे होता है और दिनमान कैसे निकाले जाते हैं। चरखंड से जो चरखंड पलभा से चरखंड बनाए जाते हैं उनसे सूर्योदय सूर्यास्त भी क्या निकल सकता है, और लंकोदय मान क्या हैं, और जो हमारे वैदिक ग्रंथ सूर्य सिद्धांत और ग्रह लाघव मकरंद आदि जो प्राचीन ग्रंथ हैं इनको लोग वैदिक ग्रंथ ही बोलते हैं। इनमें जो लिखा हुआ है लंकोदया विघटिका गजमान गोष्ठ गो अंक दसरा स्तिपक्ष दहना अर्थात 278, 299 और 323 पल जो लंकोदय के मान हैं क्या आज शांतरित हो गए हैं, और वह शांतरित हो गए हैं उनमें कुछ अंतर आ गया है तो उसका क्या कारण है। लंकोदय मान साधन का सूत्र क्या है। ये बहुत कठिन सूत्र है। ये संभव नहीं है कि आज तक किसी ज्योतिर्विद ने, किसी पंचांगकार ने, किसी गुरुदेव ने, किसी ज्योतिषाचार्य ने, किसी विभागाध्यक्ष ने, जिनके आप शिष्य होंगे आपको बताया होगा। लेकिन मैं आने वाले समय में यदि आपकी रुचि होगी तो इसका उद्घाटन भी अपने अनुभव के आधार पर नहीं, मेरा तो कोई अनुभव नहीं है, मेरी बहुत अल्प बुद्धि है, गिरिजा माता की अनुपम हेतु की अनुकंपा से आप लोगों के सम्मुख रखूँगा। और पूर्वांचल के ज्योतिर्विदों ने जो पलभा निकाली आज तक उस पलभा में क्या कमी रही, और पूर्वांचल के पंचांगकारों ने विगत 100 वर्षों से अपने लग्नमान, पलभा, लग्न सारणी, दिनमान आदि किस प्रकार से जो है त्रुटिपूर्ण रखे, और क्या उन्हें पलभा का ज्ञान नहीं था, क्या उस समय ये चीज़ प्रचलित नहीं थे, और इसका क्या कारण था उस कारण भी मैंने खोज लिया है। पलभा आदि अनेक अशुद्ध और अलौकिक विषयों का मैं उद्घाटन आने वाले जो मेरे वीडियो हैं उनमें मैं आपके लिए करने जा रहा हूं। यदि मेरी बातें आपको अच्छी लगें और श्रेयस्कर लगें, विशेष करके मेरा जो वक्तव्य होता है, मेरे जो वीडियो होते हैं वह मैं ज्योतिष के सीखने वाले जो जिज्ञासु जन हैं और विशेष करके जो अनेक जगह से ज्योतिष का प्रशिक्षण ले रहे हैं, और जो हमारे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय से जो मेरे प्रेमी सज्जन बहुत सारे तो मेरे सुझावों के अनुसार मेरे कहने पर ज्योतिष से एमए कर रहे हैं, और कुछ प्रेमी सज्जन जो हैं इस समय वह हमारे परम आदरणीय भागीरथ जोशी जी पंचांग नीमच वालों से भी पंचांग का कार्य सीख रहे हैं। उन सब के लिए ये मेरे वक्तव्य और वीडियो बड़े लाभप्रद होंगे, क्योंकि वह दोबारा इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, दोहराएंगे तो उनको लाभ होगा। सज्जनों, ज्योतिष एक ऐसी विद्या, वैसे तो कोई भी विद्या ऐसी नहीं है जो कि बिना अभ्यास के, बिना अध्ययन के और निरंतर गहन अध्ययन के प्राप्त हो सकती है, लेकिन ज्योतिष के बारे में बताया गया है कि ज्योतिष एक साप्ताहिक विद्या है। इसलिए अगर जो सप्ताह भर तक इसका अभ्यास नहीं करता है उसकी यह विद्या वहीं पर वह भूल जाता है और निरर्थक उसके लिए विद्या होती है। इसलिए ज्योतिष का आप निरंतर अभ्यास कीजिए, और जहाँ पर आपको कोई भी परेशानी आ रही हो,
कोई भी उलझन आ रही हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हों, तो हमारे को आप कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजिए। मेरे जो वीडियो हैं, मेरे ज्योतिष परिवार से जुड़े हुए सभी लोगों को मैं, जिनको मैंने ज्योतिष परिवार से जुड़ा हुआ है, उन सब लोगों को भी मैं भेज रहा हूं। और फेसबुक पर भी मेरे वीडियो उपलब्ध हैं। और दूसरा जो हमारा सहयोगी चैनल संस्कृति सेज और अन्य कई मेरे सहयोगी जो लोग हैं वह भी इनको शेयर कर रहे हैं। अगर मेरी बातें आपको अच्छी लगें तो आप मेरे यूट्यूब चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और इसको शेयर कीजिए और अपने इष्ट मित्रों को, और विशेष करके जो हमारे पुरोहित वर्ग हैं और जो नवयुवक पुरोहित हैं और जो नवयुवक पांडित्य का कार्य कर रहे हैं, जो हमारे सनातन धर्म की मूल जड़ हैं, मूल नींव हैं, उन तक मेरी वीडियो पहुंचना आवश्यक है। क्योंकि उनके हाथ से बनी हुई जो कुंडली है उसी को ही, अपने पुरोहित जी के हाथ से बनी हुई कुंडली को लोग प्रमाणिक मानते हैं, तो वह सही बननी चाहिए। यही मेरा उद्देश्य है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और गिरजा माता आप सबका कल्याण करें, मंगल करें। भगवान भुवन भास्कर सूर्य नारायण को प्रणाम करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम शांति। सबको मेरा प्रणाम।